पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया का खिताब। रामनाथ कोविंद ने हुकूमत के मंसूबों पर डाली रोशनी। सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तलाक सलासा और हलाला का किया जिक्र। कहा, इस रिवायत को खत्म करने की है जरूरत। दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया के सारे ममालिक हिंदुस्तान के साथ। मसूद अजहर को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिलवाना एक बड़ी कामयाबी। रामनाथ कोविंद का खिताब। हुकूमत काले धन पर रोक लगाने के लिए उठाएगी सख्त कदम। भगोड़ों को मुल्क वापस लाने की होगी पूरी कोशिश। सदर जमहूरिया ने कहा, 3 दहाई के बाद भरपूर अक्सरियत वाली हुकूमत इक़्तिदार में आई। रामनाथ कोविंद ने कहा, बिला इम्तियाज हुकूमत तरक्की के काम कर रही है और हुकूमत पर अवाम का एतबार बढ़ा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि 2022 तक नए हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करेंगे। मजीद कहा कि किसानों, जवानों और खवातीन के लिए फैसले लिए गए हैं। सदर जमहूरिया के खिताब में दिखी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया की झलक। कोविंद ने कहा, हुकूमत हर शहरी की जिंदगी को बेहतर बनाने पर देगी जोर। मजबूत और सेफ हिंदुस्तान बनाना हुकूमत का है हदफ। राहुल गांधी रफाल मामले पर अपने मौक़िफ़ पर है कायम। कहा, रफाल सौदे में हुई है चोरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से आज 4 बच्चों की मौत और महलूकीन की तादाद पहुंची 119। भागलपुर में भी 4 बच्चों ने तोड़ा दम। दिमागी बुखार से महलूकीन की तादाद पहुंची 151। पुलिस तहवील में हुई मौत का मामला। गुजरात के साबिक IPS अफसर संजू भट्ट को उम्र कैद की सजा। गुजरात के जामनगर की अदालत ने सुनाई सजा। जल्द ही तेलंगाना व आंध्र में हो सकती है मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की पेशगोई। एक खातून ट्रेलर एस वानी का वीडियो वायरल। बुकिंग के बावजूद हाउस बोट में रहने की इजाजत न मिलने की शिकायत। हाउस बोट एसोसिएशन का रद्दमल भी आया सामने। 243 मुसाफिरों के साथ फिशिंग बोट लापता। 5 महीने कबल केरल से चली थी बोट। रिश्तेदार परेशान। 2030 तक पीने का पानी हो सकता है खत्म, इसलिए पानी का तहफ़्फ़ुज़ बेहद जरूरी। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में पानी की किल्लत की संगीन तस्वीर आई सामने। मानसून न आने से अवाम परेशान। कानपुर में लोग पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। गंगा नदी की आबी सतह गिरी। चेन्नई में लोगों को पानी की किल्लत का सामना। कई निजी स्कूल बंद तो कई स्कूलों में आधा दिन पढ़ाई। IT कंपनी के कामकाज पर असर। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार की सरजनिश की। इलाहाबाद में 5वीं आलमी योगा डे की तैयारियां। मकामी मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में 3000 से ज्यादा अफराद करेंगे योगा। योगा डे से तमाम फिरकों और मज़ाहिब के अफराद को जोड़ने की कोशिश। इमरान खान के मुबारकबादी पैगाम का वज़ीर आज़म मोदी ने दिया जवाब। कहा, पहले दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई हो तब मुज़ाकरात मुमकिन। ट्रंप आइंदा हफ्ते जापान के ओसाका में मुनक्किद G20 इजलास में करेंगे शिरकत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में रूस और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात न होने का किया जिक्र। ट्रंप ने दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की अहमियत पर दिया जोर। ट्रंप इंतजामिया के नुमाइंदा खुसूसी बराए ईरान का दावा। कशीदगी के दरमियान अमेरिका का ईरान पर दबाव कर रहा है काम। व्हाइट हाउस के करीब मोटरसाइकिल रेक को फांदने की कोशिश। सिक्योरिटी गार्ड ने एक शख्स को लिया हिरासत। अमेरिका के नवादा में ट्रेन पटरी से उतरी। सब्जी और डीजल ग्रे हाईवे पर हाईवे को किया गया बंद।
اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق مشیل باشلیٹ کا وینزویلا دورہ، وینزویلا کے صدر کو انسانی حقوق کی صورتحال میں اہم بہتری آنے کی امید۔ بحر الکاہل خطے میں واقع وانواتو میں 5.8 شدت کے زلزلے کے جھٹکے، امریکن جیوگرافیکل سروے نے کیا ریکارڈ۔ یمن کے جنوبی صوبے تعوض میں سرکاری فوج اور حوثیوں میں جھڑپ، 2 کمانڈروں سمیت 17 حوثی مارے گئے، کئی دیگر زخمی۔